प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का गणित की इस वर्चुअल पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपने अध्याय 13 में ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन किया है, तो आज हम प्रश्नावली 13.1 के लिए हम अपनी रिवीजन करेंगे कि जो हमने प्रश्नावली 13.1 में पढ़ा है उसको एक फास्ट तरीके से हम उसको रिवाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसमें प्रश्नावली 13.1 के लिए बेसिक। इसमें प्यारे बच्चों हमारे पास दो ठोस के बारे में बात होती है। दो ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने होते हैं। एक ठोस है हमारे पास घनाभ और दूसरा ठोस है हमारे पास घन। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि घनाभ और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उसका जो सूत्र है उसका निर्माण किस तरह से होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। अभी तक हमने समतल आकृतियां जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, इनका जो परिमाप है और क्षेत्रफल ज्ञात किया था। अब हम जैसे जैसे आप अपनी जो बुक है उसको देखते हो, आप अपनी कॉपी को देखते हो, तो उसमें जो कागज है एक के ऊपर एक बहुत सारी शीटें रखी होती हैं। तो जैसे यहाँ पे आकृति में दिखाया गया है कि एक शीट रखी हुई है, उसके ऊपर एक और, फिर एक और, इस तरह से रखते गए। तो इस तरह से जो हमें आकृति प्राप्त हुई है, तो इस तरह से हमें घनाभ की आकृति प्राप्त हो जाती है। इसकी ये हमारे पास लंबाई हो जाएगी जिसको हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। इस लंबाई को हम एल से लिखते हैं। ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी जिसको हम बी से लिखते हैं, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी जिसको हम एच से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो घनाभ है इसके 6 फलक हैं। अब देखो, एक यहाँ पे है तो एक इसके इस तरफ इधर होगा, एक यहाँ पे सामने है, एक ये पीछे की तरफ होगा, और एक ये ऊपर है, और एक ये नीचे की तरफ होगा। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि जो घनाभ है उसमें वो जो उसके जो फलक हैं वो 6 आयत के रूप में है। उसके जो फलक हैं वो 6 आयत के रूप में है। और अगर हम बारी बारी से देखें इनको, जैसे ये वाली जो आयत है इसमें देखो एल है ये, और ये एच है। तो ये जो आयत है इसमें एल और एच आए हुए हैं। अगर हम इस वाली आयत की बात करें तो ये देखो हमारे पास बी है और ये एच है। तो इस वाली आयत में हमारे पास बी और एच आए, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बी गुना में एच होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें इस वाली में, तो ये देखो ये एल है और ये हमारे पास बी है। तो यहाँ एल और बी आए हुए हैं, तो यहाँ एल और बी आए हुए हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा हमारे पास एल गुना में बी होगा। तो प्यारे बच्चों, यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। यानी कि जैसे हम अगर एक घनाभ बनाने के बारे में सोचे तो हमने एक शीट ले ली। सबसे पहले हमने क्या की, एक शीट ली और उसके साइड में यहाँ पे और यहाँ पे 2 आयत लगा दी। एक बंद डिब्बा बनाना चाहते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे समान आकार की। तो यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे लगा दी। अब क्या ऊपर लगानी रहेगी, यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर वही तो होगी जो नीचे थी, जिस साइज के नीचे थी उसी साइज की ऊपर आएगी। तो यहाँ पे एक और आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास जो घनाभ होगा उसके अंदर कितनी आयत होंगी, 6 आयत के कॉम्बिनेशन से वो बना होगा। तो इस तरह से हमारे पास हमें ये आकृति प्राप्त हो जाएगी घनाभ की। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये और ये एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं, और ये और ये एक जैसे हैं। यानी कि 2-2 आयत के सेट है, 2-2 आयत के सेट है हमारे पास जो इसमें यूज हो रहे हैं। यानी कि 6 आयत के कॉम्बिनेशन से ये बनी हुई है। तो किसी आयत में एल और बी आया हुआ है, किसी में बी और एच आया हुआ है, किसी में एच और एल आया हुआ है। तो यानी कि जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे देखो, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो ये जो आयत है इसमें लंबाई और चौड़ाई आई है, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना में चौड़ाई, एल गुना में बी, और इसका भी एल गुना में बी होगा। तो इन दोनों का तो सेम होगा। अब इसी तरह से अगर हम बात करें, देखो ये ऊंचाई में ये ऊपर उठेगा ना, ये ऊपर उठेगा ऐसे। तो ये यहाँ ये एच है और ये हमारा एल है।
तो इसका क्षेत्रफल होगा एल गुना में एच, एल गुना में एच, जितना इसका होगा इतना इसका ही होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसकी, इसकी और इसकी, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ऊपर उठेगा तो ये एच है, तो इसका क्षेत्रफल होगा बी गुना में एच, इसका भी और इसका भी, यानी कि दो दो है, दो दो आयत है एक प्रकार की, यानी कि 6 टोटल आयत में से 2 एक तरह की, 2 एक तरह की और 2 एक तरह की हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमें एक जब घनाभ है उसको खोलते हैं तो हमें 6 आयत प्राप्त हो जाएंगी। जैसे एक आयत ये, 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे जो आयत एक है हमारे पास इसमें एल और एच आया, आयत 2 है जो उसमें एल और बी आया, आयत 3 है हमारे पास इसमें एल और एच आया। ठीक इसी तरह से आयत जो 4 है हमारे पास, आयत 4 और आयत 2 बराबर है, एक जैसी हैं, और आयत 5 और आयत 6 एक जैसी हैं, आयत 1 और आयत 3 एक जैसी हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सभी आयतों का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत 1 का क्षेत्रफल, आयत 2 का क्षेत्रफल, आयत 3 का क्षेत्रफल, तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का सभी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत 1 में लंबाई और ऊंचाई थी, लंबाई गुना में ऊंचाई, आयत 2 में लंबाई गुना में चौड़ाई, आयत 3 में लंबाई गुना में ऊंचाई, आयत 4 में लंबाई गुना में चौड़ाई, आयत 5 में चौड़ाई गुना में ऊंचाई और आयत 6 में भी चौड़ाई गुना में ऊंचाई। यहाँ पे एल लंबाई के लिए, बी चौड़ाई के लिए और एच ऊंचाई के लिए है, यानी कि सारे दो दो हो गए, यानी कि 2 गुना में लंबाई गुना में चौड़ाई, 2 गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई और 2 गुना में लंबाई गुना में ऊंचाई, यानी कि 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास हो गया घनाभ का पृष्ठीय अक्षेत्रफल का सूत्र। क्या, 2, यहाँ पे यह 2 ये गुना है, गुना एल बी का मतलब एल गुना बी है, एल बी का मतलब एल गुना में बी है। ठीक इसी तरह से बी गुना में एच है, प्लस ठीक इसी तरह से एच गुना में एल है, एल गुना में एच कह लो या फिर एल गुना में एच कह लो या एच गुना में एल कह लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये हमारे पास प्यारे बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तैयार हो जाता है। अब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर आपको 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 दीवारी में जो नीचे का तल है और जो ऊपर का तल है वो नहीं आएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई वाली जो दोनों आयतें हैं वो नहीं आएंगी, यानी कि ये हमारे पास रह जाएगा फिर 2 गुना में, ये फिर हमारे पास रह जाएगा 2 गुना में एल और बी नहीं आएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास रह जाएगा बी एच प्लस बी एच और एच एल। अब देखो यहाँ से हमारे पास 2 गुना में एच दोनों में है, इसमें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बी रह जाएगा और यहाँ से एल रह जाएगा, तो अंदर आ जाएगा एल प्लस बी और गुना में एच। तो आप 4 दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करने, घनाभ की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ एक कमरा है, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं 2 गुना में एल जमा बी गुना में एच। प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना में भुजा गुना में भुजा, यानी कि 6a स्क्वायर। कैसे बनता है, अब आप देखें जो घन में है, घन के जो सभी फलक हैं वो बराबर होते हैं, वो कैसे होते हैं, वर्ग होते हैं। घन में हमारे पास जो घनाभ से घन कैसे बनता है, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, यानी कि घन के सभी फलक वर्ग की तरह होते हैं, यानी कि 6 वर्ग हो जाएंगे, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 4 5 और 6। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना में भुजा, यानी कि a गुना में ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 6 बार इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर। अब घन के केस में अगर हमें 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, अगर हमें घन के केस में 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, तो प्यारे बच्चों घनाभ में क्या था, घनाभ के केस में हमारे पास क्या था, 2 गुना में एल जमा बी और गुना में एच था। अब यहाँ पे सारे ए हैं ये, तो 2 गुना में देखो ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, और एच भी हमारे पास ए है, तो 2 दूनी 4 और साथ में ए स्क्वायर। यानी कि घन के केस में 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी के क्षेत्रफल को और क्या कहते हैं हम, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है,
हमारे पास 4a²। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चार दीवारी का क्षेत्रफल एक ही बात है। तो घनाभ के केस में चार दीवारी का क्षेत्रफल है 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई गुना में ऊंचाई, और घन के केस में है 4 गुना में भुजा गुना भुजा, जिसको हम कह सकते हैं 4a²। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास कि किस तरह से घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं, और किस तरह से उनका हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अब इस जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने घनाभ और घन का ज्ञात किया है, इसका हम अपने दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किस तरह से प्रयोग करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने देखा कि किस तरह से हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम जो घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है, इसका जो उपयोग है हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से करें, किस तरह की समस्याओं का में हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक हमने समस्या ली है। इसमें कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, यानी कि कमरे की जो आकृति है वो कैसी होगी, एक घनाभ की तरह होगी। आगे बढ़ते हैं। 7.50 रुपए, यानी कि 7 रुपए 50 पैसे, इसको क्या बोलेंगे, 7 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। 7 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए या फिर खर्च ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम सफेदी करते हैं, फर्श पे तो करते नहीं सफेदी, हम चारों दीवारों पे करते हैं और छत पे करते हैं। तो ऐसी ही कुछ समस्या है। तो अब देखो, आप जो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आपने सूत्र सीखा था, उसका प्रयोग यहाँ पे आप किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ वो लिख लें। हमारे पास इसके हल की अगर हम बात करें तो हमें दिया हुआ है कि कमरे की लंबाई, हमें कमरे की लंबाई दी हुई है जिसको हम क्या मान लेते हैं, L। ये है हमारे पास 5 मीटर। इसी तरह से कमरे की चौड़ाई इसको हम B मान लेते हैं। यह है हमारे पास 4 मीटर। और कमरे की ऊंचाई इसको हम H मान लेते हैं। यह है हमारे पास 3 मीटर। अब प्यारे बच्चों, सफेदी कहां करनी है, चारों दीवारों पे और छत पे, फर्श पे नहीं करनी। अब प्यारे बच्चों, अगर कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, तो क्या होगा, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें क्या आ गया, कौन सा क्षेत्रफल आ गया, फर्श का और ऊपर छत का, इधर दीवार का और इस तरफ में दीवार का, पीछे की दीवार का और सामने की दीवार का। यानी कि जो कमरे में हमें 6 आयत दिख रही हैं, चारों दीवारों में और फर्श में और छत में, उन सब का आ जाएगा। क्या होता है हमारे पास, 2 गुना में LB जमा BH जमा HL, ये कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यानी कि चारों दीवारें आ गई और फर्श भी आ गया और छत भी आ गई। अब ये कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन आप देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें फर्श पे सफेदी नहीं करनी है। तो हमें फर्श का छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, चारों दीवारों का और छत का और फर्श का। और अगर हम क्या करते हैं, इसमें से फर्श का छोड़े तो फर्श का माइनस करना पड़ेगा।
आप अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो आप देखें जो जो फर्श है उसमें उस घनाभ की क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। उसमें उस घनाभ की क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो वो लंबाई और चौड़ाई का हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो 6 आयत थी उसमें से एक आयत LB वो माइनस करनी पड़ेगी, किसके नाम की, फर्श के नाम की। अब यहां पे हमने ये जो क्षेत्रफल निकाला है किसका निकाला है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है और छत का क्षेत्रफल है। तो यहां पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहां पे कि कमरे की 4 दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल। तो ये प्यारे बच्चों हमने क्या निकाल दिया, कमरे की 4 दीवारें और छत का क्षेत्रफल निकाल दिया इस फॉर्मूले से। ये तो कुल क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, फर्श के नाम का माइनस कर दिया। फर्श में क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो नहीं होगी ना, वो तो साइडों की दीवारों में होगी ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने L गुना में B यानी कि एक फर्श के लिए जो आयत थी उसको माइनस कर दिया। अब आप इसके अंदर मान रख दें 2 गुना में LB, L है हमारे पास 5 गुना में 4 प्लस BH 4 गुना में 3 प्लस HL 3 गुना में 5 माइनस LB 5 गुना में 4। तो यहाँ पे 2 गुना में ये हो गया हमारे पास 20, 5 चौके 20, 4 तिये 12 और 3 पंजे 15 और ये माइनस के 20। तो ये हमारे पास आ गया 2 गुना में 20 और 10 30 और 40 और 5 45 और 2 47 माइनस 20। तो यहाँ पे 47 दूनी 94 हो गया, 94 माइनस 20। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 74 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, कमरे की 4 दीवारी, कमरे की 4 दीवारी और छत का क्षेत्रफल, ये आ गया मेरे बच्चों। अब आप इसमें देखें कि हमें क्या करना है, इस पे पेंट करना था 4 दीवारों पे और छत पे। आप 4 दीवारों लिख दो या 4 दीवारी यानी कि चारों दीवारों को ही बोला गया है 4 दीवारी। अब आप देखो सफेदी करने की जो खर्च की दर है, सफेदी करने की खर्च की दर है हमारे पास 7 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये खर्च की दर है। तो कुल खर्च क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल खर्च हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा हमारे पास जितना एरिया है, कुल क्षेत्रफल गुना में खर्च की दर। कुल क्षेत्रफल है 74 वर्ग मीटर और खर्च की दर है 7.50। तो यहाँ पे हम 100 लगा देते हैं और ये हटा देते हैं, एक जीरो कैंसिल हो जाती है, 5 दूनी 10 और ये 15 आ जाएगा हमारे पास। 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 37 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी गुना करेंगे, 15 सत्ते 105 का 5, 15 सत्ते 105 का 5 हासिल 10 आ गया और 15 तिये 45 और 10 55 रुपए। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हुई हमारी समझ किस तरह से हम जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसका अपने दैनिक जीवन की समस्याओं में प्रयोग करेंगे। अब इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है, वो भी देखें आप इसको। जैसे यहां पे हम दूसरे तरीके से देखते हैं, हम पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। हमने क्या निकाला प्यारे बच्चों, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों 4 दीवारों के क्षेत्रफल में देखो फर्श नहीं आएगा और छत नहीं आएगा। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, L गुना में B और छत का भी यही होगा L गुना में B। तो L गुना में B फर्श के नाम का और छत के नाम का वो कट जाएगा। जैसे ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना
इसमें से L गुना B कट जाएगा। कौन कौन आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे 2 गुना में L भी नहीं आएगा, ना तो फर्श के नाम का आएगा और ना छत के नाम का आएगा। कौन कौन आएगा? BH आएगा और HL आएगा, ये आ जाएंगे हमारे पास। अब आप इसमें जब मान रखेंगे 2 गुना में BH 4 गुना में 3 प्लस HL 3 गुना में 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना में 4 तिये 12 और 3 पंजे 15, तो यहाँ पे 2 गुना में 15 12 27, 27 दूनी 54 वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों ये तो आ गया हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब छत का क्षेत्रफल निकालते हैं। छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत में क्या होगा? जो फर्श का होगा वही छत का होगा। छत में क्या है? जो फर्श में है, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि L गुना में B, L गुना में B। L है हमारे पास 5 और B है हमारे पास 4, यानी कि 5 चौके 20 वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों आप देखो कि चार दीवारी का क्षेत्रफल भी आ गया हमारे पास और छत का क्षेत्रफल भी आ गया। तो अब अगर हम निकालें कि चार दीवारी और छत का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, तो देखो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास। कुल क्षेत्रफल चार दीवारी का तो आ गया हमारे पास 54 वर्ग मीटर और छत का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 20 वर्ग मीटर। तो 54 और 20 कितना हो जाएगा? 74 वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों देखो हमने जब पहले निकाला था वो भी कितना आया? 74। यानी कि इस तरीके से भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो और फिर खर्च के दर और कुल खर्च आप ज्ञात कर सकते हो, यानी कि 2 तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमें एक और महत्वपूर्ण बात पता चलेगी कि चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या लिखा था हमने? 2 गुना में BH प्लस HL, यानी कि अगर हम 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 गुना में देखो H बाहर चला जाएगा, B प्लस L आ जाएगा। B प्लस L को L प्लस B भी लिख सकते हैं। 2 गुना में L प्लस B गुना में H। आप चाहो तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से भी चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास बेसिक, जिसकी सहायता से हम जो हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र सीखा है उसको किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे और किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं उसका। कि कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र सीखा है वो पूरा का पूरा यूज हो, उसका कुछ पार्ट यूज हो सकता है। देखो यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ गया, तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ उसमें से छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों अब आपने घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में सीख लिया है और उससे जुड़ी समस्याओं को हम किस तरह से हल करते हैं ये भी आपने सीख लिया है। तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन है आपके पास कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी कि डिब्बा क्या है? एक घन आकार का है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी बराबर होती है, तो वो घनाभ क्या बन जाता है? घन बन जाता है। तो उसकी एक भुजा बता दिया, उसका किनारा बता दिया कि 10 सेंटीमीटर उसकी भुजा है या उसका किनारा है, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो ये एक घनाभाकार डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, एक तो इसमें पूछना है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। आपको बताना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, एक तो ये आपको ज्ञात करना है। और दूसरा, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, दूसरी बात आपको ये ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों आपके पास एक तो है घनाकार डिब्बा,
और एक है घनाभाकार डिब्बा। तो आपको एक तो क्या ज्ञात करना है, इस घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक इसी तरह से इसका भी, घनाभाकार डिब्बे का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और फिर इनमें से ये देखना है कि किसका अधिक है, इनमें से किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का अर्थ क्या है, उसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका तल और उसका छत ऊपर टॉप वो छोड़ देना है, निचला सिरा और ऊपरला सिरा छोड़ देना है। यानी कि अगर हम घनाभाकार डिब्बे के बारे में बात करें तो ये दो, अभी आपको बताया था ना, 2 गुना में L जमा B गुना में H, ये फॉर्मूला लगा के आप घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब देखो, और ये घन के लिए क्या बन जाएगा, अब देखो घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, सबको हम A मानते हैं, तो ये 2 गुना में ये A जमा A और ये गुना में A, तो 2 गुना में A और A 2A हो जाएगा, और ये हमारे पास A है, 2 दूनी 4, 4A स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो गया 4A स्क्वायर। A हमारे पास भुजा या घन का या घनाभाकार डिब्बे का किनारा हो गया, यानी कि A का मान हमारे पास कितना है, 10 है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा जो उसने पूछा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो यहाँ पे आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि हमें पता ही है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारे पास 6 स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना में LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा। तो इसको आपको सोल्व करना है, इसमें देखना है, आपकी बार पूछा है कम, इन दोनों में से कम किसका है और कितना कम है, उनका डिफरेंस ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका होम असाइनमेंट है, ये आपको कंप्लीट करना है, इसका आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ आज के लिए हमारा जो कार्य है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हमारे पास प्रश्नावली 13.1 की जो रिवीजन वर्क है वो पूरा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गणित विषय में आप उतने ही पारंगत होंगे। धन्यवाद।